हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ पुर्तगाल जाने वालों के लिए इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से आई है, जो कि बहुत बड़ी ख़बर है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप स्किप कर कर के देखेंगे तो आप कोई ना कोई स्टेप छोड़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और स्किप किए बगैर देखें। पुर्तगाल जाने वालों के लिए जो सबसे बड़ी ख़बर है वो मैं आपसे सबसे एंड में शेयर करूंगी, क्योंकि उससे पहले कुछ बातों का डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, और अगर हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाली वीडियोस में भी जो पुर्तगाल के हवाले से मैं बना चुकी हूँ, उसमें भी बहुत सी बातों को मैंने डिस्कस किया है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही हैं, और बहुत से मेरे बहन भाइयों ने उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए, और कुछ लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया। अभी मैं जो आपके साथ बात शेयर करने वाली हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सामने आपके जो पेज आ रहा है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दर्ज की गई हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, और ये एम्बेसी की तरफ से इशू किया गया है। अप्लाई करने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आप अभी देखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये एम्बेसी की तरफ से दी गई हैं। और अभी आप ये जो इस पेज में ईमेल आईडी आप देख रहे हैं, ये एम्बेसी की आईडी है। आप ये आईडी को भी साथ में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और साथ में ये ज़रूरी है कि आप फादर जी का, कैथलिक फ़ादर और कैथलिक बिशप का साइन किया हुआ लेटर जो है वो आपको साथ में लगाना, अटैच करना बहुत ज़रूरी है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि आपी क्या हम लोग फादर जी के अलावा किसी बाबू का या किसी पादरी का लेटर जो है वो साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कैथलिक प्रोग्राम होने जा रहा है, और कैथलिक फ़ादर और कैथलिक बिशप को ही ये हक़ हासिल है कि सिर्फ़ वो ही जो है सिग्नेचर करके आपको लेटर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहें कि हम किसी और का साथ में अटैच कर लें, अटैच करने को आप कर लेंगे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके तो फिर आप अपने जो है कागज़ात को सबमिट करवाएँ। इसके अलावा जिन लोगों ने ग्रुप्स में अप्लाई किया है, उनको कंफर्मेशन लेटर्स और एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट जो है वो ग्रुप्स में नहीं दी जाएगी, बल्कि फ़र्दन दी जाएगी अलग अलग से। जो जितने भी ये ग्रुप्स मेंबरान हैं, वो अगर आपको ये कहें कि हम लोग एक ही बंदा जो है वो अपॉइंटमेंट हासिल करेगा और हम एक ही ग्रुप में हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने भी मेंबरान होंगे ग्रुप में, उनको अलग अलग से लेटर आएगा, और उनको अलग अलग से अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उनके अलग अलग इंटरव्यूज़ होंगे, और इसकी लास्ट जो डेट है वो जल्द ही आने वाली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसकी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। पुर्तगाल जाने वालों के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि बहुत से लोग जो हैं उनको लेटर्स भी आ चुके हैं, और बहुत से लोगों की जो है अपॉइंटमेंट जो है वो भी ओके हो चुकी है। आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कीजिए, और जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वो 3 स्टेप जो हैं वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और उसी तरह से अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी ओके करवाइएगा। और जो लेटेस्ट न्यूज़ जो है जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी वो ये है कि पहले जो एम्बेसी थी वो आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट दे देती थी, लेकिन अब एम्बेसी कहती हैं कि अब हम लोगों को 15 से 20 दिन के अंदर अंदर देंगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े तो आप प्लीज़ वेट कीजिएगा, ताकि आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिल सके।
सो जितने भी मेरे बहन भाई ग्रुप्स में या इनफरादी तौर पर अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, मेरी तरफ़ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। खुदावंद आपको कामयाबी और कामरानी अता करे और खुदावंद आपको बहुत सी बरक़ात से नवाजे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।